नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा गरुलपुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक भदोही, तहसील औराई, जिला भदोही में आता है। यहाँ जो नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं धीरज मल पटेल जी हैं, जो कि 391 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। 12 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे मैदान में, लेकिन 391 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते थे। धीरज मल पटेल जी जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, काफी टक्कर की लड़ाई थी, लेकिन इनकी लोकप्रियता ग्राम सभा में काफी अच्छी है। लोगों के सुख दुख में समय देते हैं, सहयोग करते हैं, जिसके कारण ग्राम सभा के लोगों ने इनको 391 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। और इनके बूथ पे कुल 926 वोट पड़ा था। 1269 वोट टोटल इनके ग्राम सभा का वोट है, जिसमें 391 वोट इन्होंने अकेले पाया था। बाकी आइए इनसे हम खास विकास के मुद्दों पर बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। आपको ग्राम सभा के लोगों ने सर 391 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को सर क्या संदेश देंगे? धन्यवाद सर, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं समस्त ग्राम वासियों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। रह गई विकास वाली बात, तो हम अपने ब्लॉक स्तर, विधानसभा स्तर पर जितने भी काम हो सकेगा हम गांवपुर को विकास की ओर ले जाएंगे जी। और वर्तमान समय में हमारे पास 26 सार्वजनिक निजी शौचालय आया है, जो काम चालू है। आने वाले समय में जो हो सकेगा गांव का विकास करेंगे जी। सर, आप जानते हैं कि पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया, मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री शौचालय योजना चलाई थी, जो कि मिनी शौचालय जो 12,000 का था। तो मोदी जी का यह अभियान था कि एक भी गरीब का घर बचे नहीं, ताकि बहन बेटियों के लिए शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। तो पूर्व के प्रधान के द्वारा सर जो भी शौचालय बनवाया गया, और बाकी सर जो बाकी है अभी, उसको सर आपने बताया कि जो भी शौचालय भी आया है, बाकी जो लोगों का घर बाकी है उनको सर अपने कार्यकाल में आप कब तक पूरा करेंगे? सर, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम शौचालय को पूरा कराएंगे। और 2-4 काम चल रहा है हमारा, और टोटल पूर्व प्रधान 108 शौचालय बनवा चुके हैं, जो कि वह चालू है जी। और सर मोदी जी ने एक योजना और चलाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, जो कि सर मोदी जी ने खुद कहा था कि अपने काफी स्पीच में कहा था कि गरीबों को 2022 तक आवास मिलेगा। जिनके पास कच्चा घर है, मढ़ा है, छप्पड़ है, टीन सेट है, उनको आवास दिया जाएगा। तो सर आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी आवास बनवाया गया और जो बाकी है अभी, आप अपने कार्यकाल में सर उसको कहाँ तक पूरा करेंगे? सर, आवास वाली बात रह गई तो हमारे ग्राम सभा में आवास लक्ष्य 0 है। प्रतीक्षा लिस्ट में 6 आवास हैं, जिसका इंतजार हो रहा है। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे ज्यादा ज्यादा आवास हम लाएं और गरीबों के रहने की व्यवस्था करें जी। सर, एक ग्राम सभा की मूल समस्या रहती है राशन वितरण की समस्या, और काफी सर ग्राम सभा में यह समस्याएं देखी जाती हैं कि राशन वितरण में खामियां रहती हैं कि अपात्र लोग सर राशन ले जाते हैं, और जो गरीब हैं सर वो वंचित रहते हैं, उनको राशन नहीं मिलता, उनका राशन कार्ड नहीं बनवाया जाता है। तो सर आप गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक हैं, ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, तो सर आपका दायित्व तो बनता है कि मतलब इस सब खामियां को दूर किया जाए। तो सर आपके क्या ग्राम सभा में ऐसी समस्याएं हैं कि अपात्र लोग राशन ले जा रहे हैं और पात्र लोग सर वंचित हैं? सर, ऐसी बात तो नहीं है। फिलहाल यह मूलभूत जरूरी है कि वास्तव में हमारे यहाँ तमाम ऐसे कार्ड धारक हैं जिनका नाम कार्ड से कट गया है, उनको जुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे गरीब है जिनको अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, तो हमारा प्रयास जारी है कि आने वाले महीना 2 महीना में उनका राशन कार्ड बनवाए, ताकि उनके खाने पीने का उचित व्यवस्था हो सके, जो हमारी भारत सरकार ने योजना लाई है जी। सर, एक ग्राम सभा में और काफी जटिल समस्या है नाली खंजा चक रोड की, जो सर चकबंदी विभाग से के समय से लेकर जब से नक्शा में दर्ज है चक रोड, काफी नालियां दर्ज हैं, लेकिन सर आज तक जो है वो नक्शे में ही दर्ज है। किसी भी प्रधान ने पूर्ण रूप से उसको नहीं किए रहते हैं। काफी ग्राम सभा में पूर्ण रूप से बनाया गया है, काफी ग्राम सभा में ऐसे चकमार्ग हैं, ऐसे मतलब रास्ते हैं और नालियां हैं जो केवल नक्शे में है, और जमीन पर सर आप उसको ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में ऐसी समस्याएं हैं? तो जी सर
उसको सर आप अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? जी सर, ऐसी समस्याएं तमाम हैं जो कि नक्शे पर है लेकिन वाकई जमीनी स्तर पर नहीं है। तो हमारा प्रयास है और प्रयास हमारा जारी है। कई काम हम ऐसे हैं जो चक रोड है उसको निकलवाएं, उसको काम करवाएं। और हमारा प्रयास है कि ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं रोड के लेके और आने वाले समय में हम जल्द जल्द उसको ठीक कराएंगे। और समस्या तो बहुत जटिल है रास्ते का, तमाम ऐसे हैं कि जहां पर आना जाना दुर्बल हो जा रहा है। तो इस बारिश के बाद हम उस रास्ते को ठीक करवाएंगे। जी सर, पेंशन संबंधित एक समस्याएं ग्राम सभा में रहती हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। और सर जो वृद्धा होते हैं वो मतलब कि सर बूढ़े लोग रहते हैं, उनको सर ब्लॉक तहसील मुख्यालय विकास भवन जाने में असुविधा होती है, कागज का प्रोसेस की जानकारी नहीं रहती उनके पास कि मैं कौन सा फॉर्म कहाँ से लूँ, क्या भरूँ क्या नहीं भरूं। और जो सर विधवा होती हैं, औरतें होती हैं, उनको सर ब्लॉक तहसील की जानकारी नहीं रहती है कि मैं फॉर्म को सर कहाँ से भरूं, कैसे करूं। और जो सब विकलांग होते हैं वो विकलांग ही रहते हैं, उनको जाने में भी दिक्कतें होती हैं। सर आप गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, सर पेंशन संबंधित जो भी समस्याएं हैं सर उसको आप कैसे करेंगे? जी सर, ये तो बहुत जटिल समस्या है। तमाम ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका पेंशन कट गया है, नहीं आ रहा है। हाँ, हमारा प्रयास है और जारी भी है कि उनका पेंशन हम बनवाने में लगे हैं। और रह गई बात तमाम समस्या है, विधवा पेंशन, तमाम हमारे ग्राम सभा में विधवा है, वृद्धा है, उनकी जरूरत है। क्योंकि वृद्धावस्था में कोई साथ नहीं देता, उनका एक जो पेंशन हमारे भारत सरकार दी है उनको मिलना चाहिए। हमारा प्रयास है, प्रयास जारी है कि आने वाले समय में ऐसे तमाम ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो भी है योजना हम उसको करवाने में मदद करेंगे और उस पर काम कर रहे हैं। जी। और सर एक जिले की समस्या है, जिले अस्पताल की, जो सर 22-25 वर्षों से सर वो अधूरा बन के छूटा हुआ है। और गरीबों को सर अपने उपचार के लिए जब सर यहाँ पे सीरियस केस आता है जिले में, सर उनको रेफर सर किया जाता है BHO के लिए, PGI के लिए। तो सर आप एक ग्राम सभा के मुखिया हैं और सर अगर आप इस पे आवाज उठाएंगे सर UPGN न्यूज भारत के माध्यम से, और तब इसका मतलब सर यह निकलता है कि 1269 लोग जो आपके ग्राम सभा के वोटर हैं, इसका मतलब सर वो आवाज उठाते हैं। तो सर आपकी क्या भावना है सर, मतलब जिला अस्पताल सर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसमें गरीबों के स्वास्थ्य के लिए सर इसकी मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जी धन्यवाद सर, हम UPGN न्यूज भारत को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जिले की जो समस्या है, मूल समस्या स्वास्थ्य के लिए, कि आप उसके ऊपर चर्चा किए। हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, मैं जिला अधूरा अस्पताल हूँ, तो हमारे जिले की सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है स्वास्थ्य। हम लोग को कोई गंभीर बीमारी होता है तो हमारे जिले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जी, हम वाराणसी जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, जौनपुर जाते हैं, और जाते जाते पता लगता है कि बीच में ही एक्सपायर हो गए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जिला का जो अस्पताल है वो बढ़िया ढंग से बने, और इसमें जो भी सहयोग होगा हम अपने स्तर से करेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सर सामने 2022 में विधानसभा का चुनाव है, और सर सब पार्टियों की निगाह रहती है, सर रुचि रहती है कि प्रधान के माध्यम से वोट को लिया जाए, क्योंकि प्रधान के कहने पर काफी हद तक सर वोट की परसेंटेज उस पार्टी के पक्ष में जाता है। क्योंकि गांधी जी ने सर कहा था कि ग्राम सभा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सर 70% गांव बसता है भारत में, और सर 30% शहर की आबादी रहती है भारत में। तो इस प्रकार सर ग्राम सभा में वोट की संख्या ज्यादा निकलती है, क्योंकि सर भारत देश में 70% गांव बसता है और शहर सर 30% है, तो गांवों से वोट की संख्या ज्यादा निकलती है। तो सर क्या आप सर किसी पार्टी से रुचि रखते हैं कि सर कि नहीं रखते हैं? जी धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे देश की जो आत्मा है वह गाँव में बसती है। जी, तो वर्तमान जो सरकार है वह काफी विकास पर चल रही है, और तमाम प्रकार जो गुंडा राज उसको समाप्त कर दिया है। वर्तमान सरकार विकास की ओर चल रहा है, हम वर्तमान सरकार के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। उनके विकास जो योगी जी कर रहे हैं, उनके विकास से हमारे ग्राम सभा के लोग भी काफी खुश हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे UPGN न्यूज भारत से बात करने के लिए आपने
कुछ ही शब्दों में काफी अच्छी बातें कह दी कि जो वर्तमान में सरकार है काफी अच्छे विकास कर रहे हैं, काफी अच्छे विकास के पथ पे चल रहे हैं, आप उनके साथ रहेंगे। आपने आवास शौचालय पर भी खुल के बातें की। आपने कहा कि अपने कार्यकाल में जो भी आवास शौचालय बचे हुए हैं आप उनको पूरा करेंगे। राशन वितरण भी आपने अच्छी बातें की। हमारे ग्राम सभा में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन जिनके भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, जो भी थोड़ी बहुत खामियां हैं उसको आप पूरा करेंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में भी आपने अच्छी बातें की कि जो भी पेंशन धारक हैं उनको सरकार अगर वृद्धावस्था में एक समय ऐसा आता है कि परिवार वाले साथ छोड़ देते हैं, लेकिन पेंशन सरकार दे रही है, अगर उस पेंशन से उनका गुजारा होता है तो इसमें मतलब आपका कुछ नहीं जाएगा। आपसे UPGN न्यूज भारत से बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।